Good evening, students. VKM India is here. And students, today we are going to talk about a very famous poem, Fire and Ice, of class 10th, written by Robert Frost. Robert Frost has been a very renowned and capital hand in writing some realistic poems. And some metaphysics also comes. His ideas never comes directly. Frost never goes to say what he wants in a direct manner. सीधे बात नहीं कहते, बात थोड़ी सी घुमा के कहते, बात में थोड़ी सी गहराई होती, थोड़ा समझने के लिए पढ़ने वाले को, पाठक को थोड़ा सोचना पड़ता है. शब्दों में गहराई होती है, सेंटेंसेस में फिलॉसफी होती है, एक अंतर संकेत होता है जिसे पाठक को, रीडर को बहुत ध्यान से समझना होता है. You have been given only two stanzas, two small stanzas of this poem, but through these two stanzas, the writer wants to unfold the secret of his deep thinking about the end of this world. सिर्फ दो ऐसे दुश्मन जो संपूर्ण दुनिया का विनाश कर सकते हो. किसी देश के पास 1000 से ऊपर परमाणु बम है, किसी देश के पास ढेर सारे जैविक बम हैं, किसी देश के पास बहुत बड़ी सेना है, किसी देश के पास बहुत विनाशक हथियार हैं. Through those weapons, they are able to destroy this world multiple times. जिसके पास कहते हैं एक परमाणु बम से पूरी धरती का नाश हो सकता है, और जिसके पास 1000 परमाणु बम है, you can imagine how many times, nearly 1000 times, he can destroy this entire world. क्रिएशन में समय लगता है, चीजों को बनाने में, संवारने में, उन्हें खूबसूरत बनाने में समय लगता है. बट डिस्ट्रक्शन कम्स ऑल ऑफ सडन एंड इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग विद इन सेकेंड्स. बहुत सारे इतिहास से इस तरह के उदाहरण आप ले सकते हो. So many examples are there. And through those examples, we can learn a big lesson. World War First, World War Second, Nagasaki and Hiroshima, uses of atom bombs, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया. Lot of spots you can find out in world where you can relate this poem, this ideology, this thinking, what Robert Frost has given in these two stanzas. वो बात करते हैं फायर एंड आइस की. फायर एंड आइस, फायर मीन्स आग, आइस मीन्स बर्फ, जैसा हम लोग शाब्दिक अर्थ जानते हैं. लेकिन इस फायर और आइस को मेटाफरिकली, मेटाफर के रूप में यूज किया है उन्होंने, सिंबोलॉजिकल यूज किया है, सिंबलाइज किया है, सिंबल के तौर पे इन दोनों शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है. ही हैज टेकन फायर, जो दिल में आग लगा दे. उसके दिल में बहुत आग है, बहुत गुस्सा है, बहुत एम्बिशियस है, वो बहुत पैशनेट है, वो उसके पास बहुत पैशन है, उसके पास एक्सट्रीम डिजायर है. हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं कि दुष्ट दानव दल जो होता है
वो एक्सट्रीम डिजायर्स की वजह से अपने विनाश को प्राप्त होता है। कवि, पोएट फायर को पैशन के रूप में लेता है, डिजायर के रूप में। हमारे वेदों में ये बात कही गई है, हम व्यवहारिक तौर से भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इच्छाएं बुराई की जड़ होती हैं। अगर किसी के पास बहुत इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो, ये अच्छी बात है, लेकिन इच्छाएं बहुत हो, एम्बिशंस बहुत हो, हाईली एम्बिशियस कोई हो, तो वो उसके विनाश का कारण बन सकता है। और वो सिर्फ उसी के विनाश का कारण नहीं बन सकता, अगर वो बहुत ताकतवर है तो वो संपूर्ण विकास, संपूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। पोएट goes to symbolize fire as passion, as desire. पैशन एंड डिजायर एक व्यक्ति में दुर्गुण के रूप में, हालांकि कुछ केसेस में, कुछ परिस्थितियों में हम ये भी कहते हैं कि इच्छाएं नहीं रहेंगी तो आदमी निर्जीव हो जाएगा, आदमी के जीवन में आदमी डायनामिक नहीं रह पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू प्रोसीड 2 steps ahead. To go ahead, he must have passion, he must have desire, but अति सर्वत्र वर्जते। अत्यधिक इच्छा विनाश का कारण होती है, और उस अत्यधिक इच्छा की बात कर रहा है पोएट, एक्सट्रीम डिजायर की बात कर रहा है। आइस हेटेड, हमारे स्वभाव के, मानव ह्यूमन नेचर के 2 दुर्गुणों को पोएट लेता है। एक को फायर कहता है, दूसरे को आइस कहता है। फायर हमारी एक्सट्रीम डिजायर है, हमारा एक्सट्रीम पैशन है, कुछ भी कर गुजरने की हमारी तैयारी है अपनी इच्छाओं और अपनी खुशियों की पूर्ति के लिए। और आइस जो है वह हेटेड है, हमारी नफरत है, एक दूसरे के प्रति घृणा है। ये ऐसे दो हमारे वैचारिक दुश्मन हैं, हमारे वैचारिक दुर्गुण हैं, जो संपूर्ण विश्व का नाश कर सकते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये पूरी दुनिया आग में एकाएक झुलस जाएगी, आग से इस पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया जम के बर्फ हो जाएगी, बर्फीली हो जाएगी और कहीं कोई जीवन नहीं बचेगा। पोएट इन दोनों संभावनाओं से इत्तेफाक रखता है, एंड ही गोज टू एक्सेप्ट द बोथ पॉसिबिलिटीज, because he tells that fire is passion and desire. This entire world will reach to its end one day due to passion and desire. In first stanza, the poet goes to say, we may say, स्टांजा की पंक्तियां शुरू होती है वी मे से। सो फायर विल डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, मीन्स पैशन एंड डिजायर कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड। इन फर्स्ट स्टांजा द पोएट गोज टू एक्सेप्ट कि हमारी आंतरिक इच्छाएं, हमारी असीम इच्छाएं, हमारा असीम पैशन इस दुनिया को एक दिन अंत तक ले जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इस दुनिया के एक व्यक्ति की इच्छा थोड़ा नुकसान कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया की इच्छा, एक बहुत बड़े ताकतवर नेशन की इच्छा, एक बहुत बड़े समाज की इच्छा एक बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकती है, और इससे पूरी दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। द पोएट गोज टू एक्सेप्ट इट। इन सेकेंड स्टांजा द पोएट सेज कि आइस, हेटर्ड, घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे समाज के प्रति, एक दूसरे देश के प्रति, एक दूसरे कंट्री के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो हमारे बीच नफरत है, जो घृणा है, ये भी इस दुनिया के सर्वनाश में सक्षम है। इतनी घृणा मैं इस दुनिया में देख रहा हूं। आई एम सीइंग सच अ हेटेड इन द वर्ल्ड that it can also spoil, it can also ruin, it can also destroy the entire world. इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी मानवता का विनाश इस हेटेड से हो सकता है।
It means with the help of these two stanzas, the poet goes to say only two things. This entire world can be destroyed, will destroy one day only due to our extreme desires and our extreme passion if we do not go to control it, or it can also be ruined with our hatred what we have for one another. These two stanzas represent one is for passion and desire that can also destroy the entire world, and the second is hatred has also ability, has also capacity, has also extreme power to corrupt the entire world, to finish the entire world, to ruin the entire world, and to destroy the entire world. Thus, in two stanzas, the poet says these two things. Now, this poem is over. But the characteristics of this poem we must talk about. These are the literary devices. And these literary devices are beautifully utilized in poem. The very first, enjambment. Enjambment is a literary device which is beautifully used in this poem, and enjambment shows that there's no pause in line. Very first the poem starts and up to last there's no comma, there's no full stop. In a single line the entire poem has been expressed. There's a line break too. There's a line break, yes, but there's no any comma, semicolon, full stop. It means it's a continuous realm of idea. It's a continuous idea goes through. So the such quality in literary device is known as enjambment. Personification. The poet has gone to personify fire and ice. Fire is personified as passion and desire. फायर को पर्सनिफाई किया गया है पैशन एंड डिजायर के रूप में, एंड आइस हैज आल्सो बीन पर्सनिफाइड एज हेटेड. एक मानवीय मूर्त रूप दिया गया है आइस को, एक नफरत करने वाला व्यक्ति, और फायर को एक डिजायरस व्यक्ति, एक हाईली एम्बिशियस व्यक्ति के रूप में पर्सनिफाई किया गया है. सो पर्सनिफिकेशन हैज आल्सो बीन गिवन हियर. एंड alliteration, when we go to repeat the vowel sound, when in a same line repetition of noun is found, that one is known as alliteration. So say, ss. The such consonant sounds are repeated, and this literary device is known as alliteration. And next and last, anaphora. Anaphora has also been used here. And here, repetition of sound, no, repetition of sentences. We may say. So we say. These part of sentences. This part of sentence is repeated once, twice, and such activity and such quality in a poem is known as anaphora. So these four literary devices have been given here, have been used here beautifully, and I think
Fire and Ice is a small poem written by Robert Frost. Has been so clear, has been well clear to you, and I think through this explanation you will get some help to understand this poem once again. I would like to suggest you to go through the poem once, and then after you should listen, you should watch this video. Putting the text before you, certainly it will help you. Wish you all the best, and I think it will be very much helpful to you. If it is so, please like this video, share this video, and subscribe this channel too.